बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर जादुई कुएं। उससे पहले हम कुछ एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों, आप अपने माता पिता या शिक्षकों से पता कीजिए कि कुआं हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है और उनसे संबंधित 2 काम आपको उन खाली जगहों में लिखने हैं। बच्चों, पुराने समय में कुएं से पीने के लिए पानी, कपड़े धोने के लिए, घरेलू इस्तेमाल के लिए पानी का वो एक बहुत ही प्रचलित सोर्स था पानी का। कुएं से पानी जो मिलता था वो एकदम शुद्ध होता था, पीने योग्य होता था और उसमें सारे मिनरल विटामिन होते थे जो आजकल आरओ के पानी में नहीं होते हैं। और कुएं से पानी खींचने से हमारी मसल्स की एक्सरसाइज भी हो जाती थी, वो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा रहता था। तो इस तरह से कुएं से पानी निकालना, कुएं से हमें पहले कुएं ही एकमात्र सहारा थे। अंडरग्राउंड पानी ही पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, या तो हैंडपंप से पानी निकाल करके या कुएं से पानी खींच करके ही पानी का इस्तेमाल किया जाता था। इसलिए कुएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम इस चैप्टर में क्या सीखेंगे और क्या जानेंगे उसके बारे में बात करते हैं। बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य है कि आप लोगों को ईमानदार बने रहने की सीख देना, और नैतिक मूल्य है समझदारी, कि हमें हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए, और तेनालीरामा की बुद्धिमानी से परिचित कराना भी इस लेसन का सीख है। तो बच्चों, इस पाठ का परिचय करते हैं। इस कहानी में बच्चों बताया गया है कि ईमानदारी जो होती है वो सर्वोपरि है, मतलब सबसे ऊपर है। ईमानदारी सबसे पहले है। वो कैसे, ये तो हमें कहानी पढ़कर ही समझ में आएगा। तो आइए हम कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। एक बार राजा कृष्णदेव राय ने अपने गृह मंत्री को राज्य में अनेक कुएं बनाने का आदेश दिया। मतलब राजा कृष्णदेव राय ने अपने गृह मंत्री को बोला कि उनके राज्य में बहुत सारे कुएं खुदवाए जाएं। गर्मियां पास आ रही थी, इसलिए राजा चाहते थे कि कुएं शीघ्र यानी कि जल्दी तैयार हो जाएं, ताकि लोगों को गर्मियों में थोड़ी राहत मिल सके। अब गृह मंत्री ने इस कार्य के लिए शाही कोष से बहुत सा धन लिया था। शाही कोष मतलब जो राजा का कोष होता था जिसमें पैसे होते थे। शीघ्र ही राजा के आदेश अनुसार, मतलब जल्दी ही, नगर में बहुत सारे कुएं तैयार हो गए। इसके बाद एक दिन राजा ने नगर भ्रमण में अनेक कुएं तैयार हुए, नगर भ्रमण किया और कुछ कुओं का स्वयं निरीक्षण किया। राजा ने नगर में घूमा, भ्रमण मतलब नगर में घूम करके राजा ने खुद से कुओं के बारे में निरीक्षण किया। अपने आदेश को पूरा होते देखकर वो संतुष्ट हो गए, सेटिस्फाइड हो गए। तो बच्चों, राजा कृष्णदेव राय जो थे विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक थे। विजयनगर का अर्थ है जीत का शहर। जिस तरह से महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी महाराज, बाजीराव और पृथ्वीराज सिंह चौहान ने मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था, उसी तरह से दक्षिण भारत में राजा कृष्णदेव राय ने अपनी मातृभूमि की रक्षा और सम्मान को बचाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। तो गर्मियों में एक दिन नगर के बाहर से कुछ गांव वाले तेनालीरामा के पास पहुंचे। वो सभी गृह मंत्री के विरुद्ध शिकायत लेकर पहुंचे थे। तेनालीरामा ने उनकी शिकायत सुनी और उन्होंने उन्हें न्याय दिलाने का एक रास्ता बताया। तेनालीराम अगले दिन राजा से मिले और बोले, महाराज, मुझे विजयनगर में कुछ चोरों के होने की खबर मिली है, वो हमारे कुएं चुरा रहे हैं। तो इस पर राजा बोले, क्या बात करते हो तेनाली, कोई चोर कुएं को कैसे चुरा सकता है। तो बच्चों, विजयनगर राज्य की जो राजधानी हम्पी के मंदिरों और महलों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है। वो बोलते हैं, महाराज, ये बात आश्चर्यजनक जरूर है कि चोर कुएं चुरा रहे हैं, लेकिन सच है, वो चोर अब तक कई कुएं चुरा चुके हैं। तेनालीरामा ने बहुत ही भोलेपन से कहा। तो उसकी बात को सुनकर दरबार में जितने भी लोग उपस्थित थे, सभी दरबारी हंसने लग गए। महाराज ने कहा, तेनालीराम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुम आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? तुम्हारी बातों पर कोई भी व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता। तो महाराज, मैं जानता था कि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैं कुछ गांव वालों के साथ आया हूँ। वे सभी बाहर खड़े हैं, तो यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप उन्हें दरबार में बुलाकर पूछ लीजिए, वो आपको सारी बात विस्तार से बता देंगे। तो राजा ने बाहर खड़े गांव वालों को दरबार में बुलाया। तो एक गांव वाला बोला, महाराज, गृह मंत्री द्वारा बनाए गए सभी कुएं समाप्त हो गए हैं, आप स्वयं देख सकते हैं। तो राजा ने उनकी बात मान ली और गृह मंत्री, तेनालीराम और कुछ दरबारियों और गांव वालों के साथ कुएं का
निरीक्षण करने चल दिए। तो पूरे नगर का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने पाया कि राजधानी के आसपास के जो दूसरी जगह थी और गांव थे उनमें तो कोई कुआं ही नहीं है। तो राजा को ये पता लगते ही गृह मंत्री घबरा गया। वास्तव में उसने कुछ कुओं को ही बनने का आदेश दिया था। बचा हुआ धन उसने अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च कर दिया था। अब तक राजा भी तेनालीराम की बात का अर्थ समझ चुके थे और वो गृह मंत्री पर क्रोधित यानी कि गुस्सा होने लगे। तभी तेनालीराम बीच में बोल पड़ा, महाराज, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। वास्तव में वे जादुई कुएं थे जो बनने के कुछ दिन बाद ही हवा में समाप्त हो गए। अब अपनी बात समाप्त करके तेनालीराम गृह मंत्री की तरफ देखने लगे और गृह मंत्री ने अपना सिर शर्म से झुका लिया। तो राजा ने गृह मंत्री को बहुत डांटा और उसे 100 कुएं और बनवाने का आदेश दिया और इस सारे काम की जिम्मेदारी तेनालीरामा को सौंपी गई। तो बच्चों, इससे हमें क्या जीवन मूल्य सीखने को मिलता है कि हम सभी को ईमानदार बनना चाहिए। ईमानदार व्यक्ति को हर कोई पसंद करता है। थैंक यू।